sir has said that young people should be ready to work for 70 hours a week and a 7-day work week, and Bill Gates says it should be 3 days, not 7 days. दोस्तों, आपको जॉब करना है या स्लेवरी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देश में कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं जहाँ पे एक टॉक्सिक वर्क कल्चर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही की बात करें तो इन्फोसिस ने अपने 700 कर्मचारियों को निकाल दिया। इस चीज़ को समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि आखिर बड़ी कंपनियां चाहती क्या हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट छिड़ गया था। लोगों का ये कहना था कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, इन्हें लोगों के फ़ायदे से कुछ मतलब नहीं है। लोग इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करते रहें, वो उनका मुनाफा कराते रहें, बदले में जितने घंटे तय किए गए हैं पर डे के काम करने के, उससे ज़्यादा घंटे उनसे काम लिया जाए, उसके लिए इनको अलग से पेमेंट भी ना किया जाए, फिर भी वो चुप्पी साधे रहें और इनके लिए काम करते रहें। इसी कड़ी में L&T के चेयरमैन SM सुब्रमण्यम ने भी इसी तरह का बयान दिया। वो तो इनसे भी आगे निकल गए। उनका कहना था कि लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। दरअसल वो अपने कंपनी के कर्मचारियों से बात कर रहे थे और इसी में उनसे एक कर्मचारी ने पूछा कि L&T इतनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद भी अपने कर्मचारियों को सैटरडे को भी काम पे बुलाती है। इसके जवाब में SM सुब्रमण्यम का कहना था कि मेरा बस चले तो मैं आप लोगों को संडे को भी बुलाऊँ काम करने के लिए। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के जो ऑनर हैं, कंपनी के जो चेयरमैन्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलाने वाले हैं, उनका बस चले तो वो लोगों से 8 घंटे की जगह 15-15 घंटे काम कराए। और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे संस्थाओं में, प्राइवेट सेक्टर्स में लोग 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं भी आप लोगों को ये नहीं देखेंगे कि वो सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं। बहुत जगह तो लोग 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन जॉब चली जाएगी इसके डर से वो इस चीज़ पर किसी भी तरह से आपत्ति नहीं करते और लगातार काम करते रहते हैं। दोस्तों, जब दबाव में इस ढंग से काम करना पड़ता है, दोस्तों इसे ही टॉक्सिक वर्क कल्चर कहते हैं। लोगों को हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए, इसका मानक 100 साल पहले ही तय कर दिया गया था। सन 1921 में हुए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के मुताबिक 48 घंटे काम करने का मानक तय किया गया था। आगे चल के 1932 में कुछ पश्चिमी देशों ने इन घंटों को घटाकर 40 घंटे कर दिया, लेकिन भारत में ये मानक आज भी 48 घंटे का है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी है जो आज के समय में ये कह रही हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए हम हफ्ते में 4 दिनों का ही कार्य दिवस रखें। भारतीय हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जो हैं 48 घंटे काम करते हैं। इस आधार पर देखें तो रैंकिंग के आधार पर भारत 7वें स्थान पर आता है। और इसी रैंकिंग के आधार पर जो देश ज़्यादा घंटे काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को देखें, उनकी अर्थव्यवस्था को देखें तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ बड़ी मात्रा में गरीबी है, आर्थिक असंतुलन है। जो देश घंटे के लिहाज से हफ्ते में ज़्यादा घंटे काम करते हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जाम्बिया, जो कि हफ्ते में 50 घंटे वहाँ के लोग काम करते हैं, पर कैपिटा इनकम के मामले में उसकी स्थिति 172वीं है। वहीं भारत 7वें स्थान पर होते हुए भी पर कैपिटा इनकम के मामले में 143वें नंबर पर आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में आर्थिक असंतुलन है। लोग जी जान से मेहनत करते हैं पर उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता। यानी हफ्ते में ज़्यादा घंटे काम करने से कोई देश अर्थव्यवस्था में बड़ा नहीं बन जाता, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ जाती। इसी चीज़ को समझने के लिए आप नॉर्वे का उदाहरण ले सकते हैं। नॉर्वे प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ हफ्ते में लोग 33 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा और देश जो काफ़ी संपन्न हैं और काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जैसे कि डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड। इन देशों में हफ्ते में 29 से 35 घंटे काम किया जाता है।
फिर भी ये देश समृद्धि के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। किसी भी देश की तरक्की 70 घंटे या 90 घंटे काम करने से नहीं होती, बल्कि वहाँ आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आर्थिक नीतियों में सुधार करके वहाँ आर्थिक असंतुलन को सुधारना ही आर्थिक संपन्नता ला सकती है। इसी माध्यम से लोगों में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है। भारत में आर्थिक असंतुलन हद से ज़्यादा है। आप इस चीज़ का अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि भारत की 1% पॉपुलेशन के पास भारत की 43% वेल्थ है। 90% लोग जो हैं 25,000 से कम कमाते हैं। आप देख सकते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है। यह आर्थिक असंतुलन का बहुत बड़ा उदाहरण है।